बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, आज हम आपको परमात्मा की अमृत कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। वह कथा आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो उसका आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, आनंदमग्न होंगे। एक प्राचीन समय में एक राजा हुए। उन राजा का नाम था भुवनेश, और वो राजा बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। उन्होंने लाखों गायों का दान किया, उन्होंने सोने का भी दान किया था। राजा के धर्म कार्य महान थे, किंतु एक मोह के कारण उन्होंने एक बहुत बड़ा अधर्म कमा लिया। उसने नियम बना दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य केवल वेदों की ही आराधना करें, वेदों के द्वारा ही अब ये पूजा अर्चना को करें। ये तीनों संगीत से ईश्वरीय आराधना को न करें। यदि इसमें कोई गाने के द्वारा भगवान की स्तुति अर्चना करता पाया गया तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। अरे संगीत से तो केवल भगवान की सेवा का अधिकार केवल शूद्र और महिलाओं के लिए है। महिलाएं ही कर सकती हैं, शूद्र ही कर सकता है। संगीत की महिमा न जानने के कारण ही राजा के द्वारा ऐसे नियम बनाए गए। इस अज्ञान के कारण राजा के किए कराए सब के सब व्यर्थ हो गए। उसी के राज्य में हरमित्र नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान के बड़े ही परम भक्त थे। प्रेम में छक्के रहे हुए कारण उनके कंठ से कोई न कोई गीत ही निकलता रहता था। नदी के तट पर भगवान एक सुंदर प्रतिमा देखी उन्होंने, और जाकर के हर मित्र उस प्रतिमा के सामने बड़े बावले हो गए और गीत को गा गा करके मूर्ति के सामने षोडशोपचार से पूजा करते हुए उनके प्रेम शक्ति गीत से वहाँ का कण कण आंदोलित हो रहा था। अरे इस दृश्य को राजा के कर्मचारियों ने देखा तो उन्होंने राजा से यह कहा कि महाराज, वहाँ नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण बहुत अच्छा नृत्य गान कर रहा है, और अपने नियम उल्लंघन होते हुए देख करके राजा क्रोध से जल उठा। उसने उनकी पूजा को तहस नहस करवा दिया और उनका सारा धन अपहृत कर लिया। अरे साथ ही उन्हें देश से निष्कासित कर दिया। मरने के बाद जब राजा ऊपर से लोगों में गए, जब ऊपर के लोगों में गए तो उन्हें बहुत सम्मान मिला वहाँ पर, किंतु भूख से उनकी आंतड़ी जलने लगी। उससे कुछ अच्छा नहीं लगता। उसने यमराज से पूछा कि महाराज, स्वर्ग में भी मुझे भूख प्यास से मरना पड़ता है, मुझे भूख सता रही है। मैंने तो ऐसा कोई पाप किया नहीं है, पुण्य ही पुण्य किए हैं। यमराज ने कहा कि मोहवश तुमने बस एक बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने एक भगवत प्रेमी संत का तिरस्कार किया था, उसकी संगीत साधना को भ्रष्ट किया था। अरे इससे तुम्हारे किए हुए दान सभी नष्ट हो गए। अब तुम्हारे सभी लोक भी नष्ट हो गए। अब तो तुम्हें उल्लू बनकर के पर्वत की कंदरा में जाना होगा। वहां अपने मरे हुए शरीर को नोच नोच करके खाना पड़ेगा। मनमंत्र पर्यंत तुम्हें चोर नरक यानी घोर नरक में भी रहना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा कुत्ते की योनि में जन्म होगा। ऐसा कह करके यमराज हर्षित हो गए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यमराज के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा उल्लू बन करके पर्वत की कंदरा में जा गिरा। वह भूख से अंधा हो रहा था। उसी अवसर पर उनका शरीर मृतक वहां उनके पास पहुंच गया, उपस्थित हो गया। ज्यों ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही संयोग से हर मित्र का चमकता हुआ विमान उनसे निकला और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी, उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। विष्णु के दूत सम्मान के साथ उन्हें वहां विमान के द्वारा ले जा रहे थे। इस प्रकार मेरे प्रिय सज्जनों, बैकुंठ में संत हर मित्र की दृष्टि राजा भुवनेश के ऊपर पड़ी, शव पर पड़ी। पास में ही वह उल्लू बैठा हुआ दिख पड़ा। अरे मैं संत सब पर बड़ी दया करते हैं, कृपा करते हैं। अपने मरने वाले जो संत को जिसने मारा था, देश से निकाल दिया था, उन्हें सताया था, वे भी उन पर भी दया करते हैं। राजा के उस शरीर को बुरी
दशा में देख करके अरे संत का हृदय पिघल गया, कोमल हो गया और दया से अश्रुधार बहने लगी। अरे उस संत ने पूछा कि अरे भाई उल्लू, तू एक मांसाहारी जीव होकर के सबके पास क्यों खड़ा है? ये तो उस राजा का शरीर है। तब उस पक्षी ने रो रो करके उसका हाल सुनाया। उल्लू ने उस उपसंहार में उसने कहा कि मैंने तुम्हारी और संगीत की जो दुर्दशा की थी, उसी के फलस्वरूप मैं आज उल्लू बना हूँ और भूख से पीड़ित हूँ। अपना ही शरीर खाने के लिए मजबूर हूँ, बेबस हूँ। मेरे सारे धार्मिक कृत्य थे, जितने पूजा अर्चना दान की, सब नष्ट हो गए। दयालु संत को दया आ गई और राजन, मैंने तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दिए। अब तुम्हें कुत्ते आदि की योनियां अब नहीं मिलेंगी। ये मुर्दा भी अब तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा। प्रत्युत योग भोजन, अरे बढ़िया सुंदर भोजन मिलेगा। अरे मेरे प्रसाद से तुम्हें मान योग की प्राप्ति होगी, उससे विष्णु की स्तुति कर सकोगे, कृतार्थ हो जाओगे। अंत में तुम गाने के आचार्य भी होगे। संत हर मित्र का कथन समाप्त होते ही वे नारकीय कष्ट लुप्त हो गए। उल्लू गान बंधु बन करके अरे ब्रह्मवाद में रत होकर के भगवान की गा गा करके पूजा अर्चना करने लगा, वंदन करने लगा। कहा गया है ना कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा ही कोमल पवित्र होता है। वो कितने भी दुष्ट आत्मा हों उन पर भी दया करता है, उन्हें भी अपने शरण में ले लेता है। वो दुनिया का भला ही करता है। अपने ऊपर चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, उनकी सभी आलोचनाओं को बर्दाश्त करते हुए संत उन पर कृपा पात्रता ही निभाता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। प्रिय सज्जनों, अगर आपको कथा प्रिय लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र बंधुओं के पास शेयर करें और अपने कमेंटों से हमें अनुग्रहित करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।